पहले ब्राह्मणों को गालियां दी, मन नहीं भरा, धर्म को धंधा बताया, मन नहीं भरा, सोशल मीडिया पर जातीय उन्माद फैलाया, मन नहीं भरा। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो कुछ गुंडे इटावा की धरती पर कूद पड़े जातीय हिंसा और जातीय उन्माद फैलाने के लिए। जी हां, संविधान की दुहाई देने वाले ये वही गुंडे हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इटावा में जातीय हिंसा, जातीय उन्माद फैलाने के लिए मैदान में कूद पड़े और एक ब्राह्मण परिवार को सताने के लिए ब्राह्मण परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये वही जातीय गुंडे हैं जो सरकार ना होने पर इस तरीके की घटना का अंजाम दे सकते हैं। तो सोचिए, हमें ये कल्पना करनी होगी, ये जिस तरीके से ब्राह्मणों के वोट को लेकर ब्राह्मणों के ऊपर उन्माद मचाना चाहते हैं, तो सोचिए अगर इनकी सरकार बन गई हमारे और आपके वोट से, तो ये हमारे ऊपर और कितना उन्माद मचाने का प्रयास करेंगे। ये वही गुंडे हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं। और जब संवैधानिक रूप से ये पा लिया गया, संवैधानिक रूप से ये तय हो गया कि इटावा प्रकरण के प्रथम दोषी वही नकली कथावाचक हैं जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। जब तक प्रशासन ने ये नहीं माना था, तब तक आप सोशल मीडिया पर जो भी लिख रहे थे सब कुछ मंजूर था। हमने सब कुछ सहा, हमने सब कुछ सुना, हमने सब कुछ देखा। लेकिन जब प्रशासन ने ये तय कर दिया कि हाँ, उन्होंने आधार कार्ड फर्जी बनवाया हुआ था, हाँ, उन्होंने दूसरों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया, और जब प्रशासन ने कई धाराओं में उन नकली कथावाचकों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया, कई धाराओं में किया, उसके बाद भी इटावा की धरती पर जातीय उन्माद फैलाने वाले जो कि खुद को किसी अहीर रेजिमेंट के लोग बताते हैं, उन्हीं के मुखिया कुछ दिन पहले अखिलेश जी लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करके उनको नीचा दिखाने का कार्य कर रहे थे और नकली कथावाचकों को अपने कार्यालय में बुलाकर 50,000 रुपए सम्मानित देने, 50,000 रुपए उनको देने का कार्य किया, उनको सम्मानित करने का कार्य किया। आज मैं उन अखिलेश यादव जी से जवाब जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आप जातीय हिंसा भड़काने का कार्य कर रहे थे, अब संवैधानिक रूप से जब वो गलत निकल चुके हैं, संवैधानिक रूप से ये पाया गया है और उन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तब क्या आप ब्राह्मण समाज से माफी मांगने का कार्य करेंगे? चुनाव आते ही जिस तरीके से आप ब्राह्मणों के वोट पाना चाहते हैं और चुनाव निकलने के बाद आप उन्हीं ब्राह्मणों को अपने पैरों तले रोदने का कार्य करते हैं, ये जातीय आपकी साजिश अब नहीं चलेगी। इसका ब्राह्मण भली भांति 2027 में इस तरीके से जवाब देगा, इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगा कि अभी तो 10 साल बीते हैं बिना सत्ता के, आने वाले ना जाने कितने सालों तक बिना सत्ता के बीत जाएंगे। अगर ब्राह्मणों पर कोई भी इस प्रकार से अत्याचार करके ब्राह्मणों को दबाने का, ठगने का प्रयास करेगा, तो